हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त मुकेश परियार आपके सामने फिर से लेके आया हूँ फंडामेंटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोसीजर्स इक्वेशंस बनते हैं। तो हम जो है पहले क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल के सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की कड़ी में जो है हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आपके सामने आज होगा और उसका नाम है बेटा जी लैम्बार पंचर। क्या करने वाले हैं अपन? स्पाइनल टैपिंग करने वाले हैं। लैम्बार पंचर जो है आप पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कौन सी पोजीशन है, किस कंडीशन के अंदर ये यूज करना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस रहने वाले हैं, कॉम्प्लिकेशंस का क्या निवारण है, ये सारी चीजें पढ़नी है। जनरली जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उन प्रोसीजर्स में हमसे मोस्टली पूछा जाता है इस पेशेंट के अंदर कौन सी पोजीशन देंगे, कितने ml हमें जो है क्या सैंपल लेना है, सैंपल को कब तक स्टोर कर सकते हैं, सैंपल को कब हमें जो है स्टोर करना है, कब जो है उसको डिस्चार्ज कर देना है, कौन सी निडल यूज में लेंगे, क्या पोजीशंस देंगे, क्या इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहने वाला है, क्या इंडिकेशन रहने वाला है, क्या पर्पज रहने वाले हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे और कई सारे एग्जामिनेशन के अंदर लैम्बार पंचर के क्वेश्चंस बने हैं। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा किसके बारे में बेटा जी, लैम्बार पंचर के बारे में। चलेगा तो प्यारे रसगुल्लो, प्यारे दोस्तों, पढ़ते हैं लैम्बार पंचर। और आप नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक जरूर करना है, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा। चलेगा, लैम्बार पंचर की बात करते हैं। लैम्बार पंचर या स्पाइनल टैपिंग वह प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्या करेंगे अपन, जिसके थ्रू हम जो है जो हमारा सब एराक्नोइड स्पेस है वहां से क्या करेंगे, सीए सबको कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है लैम्बार पंचर। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, और इसकी जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगे। कंप्लीट जो इसके नोट्स है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी जी। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, क्या होता है लैम्बार पंचर, बात करते हैं तो इट इज ए इन्वेसिव प्रोसीजर। कैसा प्रोसीजर है? एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे नीडल। कहाँ इंसर्ट करेंगे बेटा जी? नीडल इंसर्ट करेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। कहाँ इंसर्ट करी? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर नीडल इंसर्ट करके हमने क्या करा, सेरिब्रलो स्पाइनल फ्लूइड को ऑब्टेन किया। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाएगा? इस प्रोसीजर को बोला जाएगा स्पाइनल टैपिंग, या इस प्रोसीजर को बोला जाएगा आपके लैम्बार पंचर। आगे बात समझ में, आगे ना बात समझ में भैया जी। लैम्बार पंचर जो है इसी को क्या बोला जाता है, स्पाइनल टैपिंग बोला जाता है। अगर स्पाइनल टैपिंग भी पूछा जाए तो बात सेम ही है। ठीक है, स्पाइनल टैपिंग पूछा जाए तो बात सेम ही है। इस प्रोसीजर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, सीएसएफ को ऑब्टेन करते हैं, सीएसएफ जो है वो लेते हैं। और ये जो लैम्बार पंचर है मेनिंजाइटिस का जो है क्या बेटा जी, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस अगर किसका, मेनिंजाइटिस का, तो वो क्या है, लैम्बार पंचर है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सीएसएफ को चेक करेंगे। और इसी को क्या बोला जाता है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है किसका ये, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस फॉर मेनिंजाइटिस। तो क्या रहने वाला है, लैम्बार पंचर रहने वाला है। ठीक है, वन लाइनर्स क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो पूछे जा सकते हैं हमसे भी, है ना। और हमारे आरआरबी के अंदर की बात करें तो जो है प्रोसीजर्स आने के पूरे पूरे चांसेज है, क्योंकि अभी जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो हमें भी मिलेंगे आपके आरआरबी के पेपर के अंदर। फिर बात करें कि जो ये हम लैम्बार पंचर करेंगे इसके अंदर पेशेंट के अंदर साइट कौन सी रहने वाली है, हम जो लैम्बार पंचर करने वाले हैं उसके लिए साइट कौन सी रहने वाली है, इससे क्वेश्चंस बनता है डायरेक्ट कि कौन सी साइट पे जो है आप क्या करेंगे, निडल इंसर्ट करेंगे। तो साइट की बात करें, अगर इन्फेंट की बात हो, किसकी बात हो बेटा जी, इन्फेंट की बात हो, तो इन्फेंट के अंदर जो हमारी L4 वर्टिब्रा है, L5 जो है वहां पे अपन क्या करेंगे, नीडल को इंसर्ट करेंगे L4 L5 के अंदर। किसके अंदर बेटा जी, इन्फेंट के अंदर। किसके अंदर? इन्फेंट की अगर बात हो तो ये चीज याद रखनी है, L4 L5 के। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन्फेंट के अंदर जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड का लास्ट एंड कहाँ रहता है, कहाँ तक रहता है, L3 तक रहता है। लेवल कहाँ तक रहता है, L3 वर्टिब्रा तक देखा जाता है। आगे बात समझ में, हमें पता है लेम्बर वर्टिब्रा थर्ड तक देखा जाता है किसके अंदर बेटा जी, आपके जो है
इन्फेंट के अंदर किसका लेवल, स्पाइनल कॉर्ड का। इसीलिए इसके अंदर जो अगर आपको साइट पूछी जाए तो कौन सी रहने वाली है, L4 L5, ठीक है, लैम्बर पंचर के लिए। ओके। अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर या फिर चिल्ड्रंस की बात करें तो इसके अंदर जो है रहने वाली L2 से L5, या मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछा जाए, इन सबको भी भूल जाओ, कोई याद रहे या नहीं रहे टेंशन नहीं लेना। मोस्ट कॉमनली अगर आपसे पूछा जाए तो वो रहने वाली है L4 से L5, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सी रहने वाली है, L4 से L5 रहने वाली है, सबके लिए यूजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अंदर इस साइड को आप क्या कर सकते हो, यूज ले सकते हो निडल इंसर्शन के लिए। कब, जब हम लैम्बर पंचर करवा रहे हैं तब, स्पाइनल टैपिंग के अंदर। आ गई बात समझ में, आ गई ना समझ में प्यारे। चलिए ये रहने वाली है साइट, क्या रहने वाली है, साइट की बात हो गई। चलिए पर्पज की बात करते हैं, क्या पर्पज है जो हमने क्या करवाया, लैम्बर पंचर करवाया, सीएसएफ को जो है हमने ऑब्टेन करा है, सीएसएफ निकाला है, इसका क्या पर्पज हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो पर्पज है अभी हमने पढ़ा है कि जो सीएसएफ निकालने, सॉरी, हमने पढ़ा कि जो मेनिंजाइटिस है उसका जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है वो क्या है, लैम्बर्ट पंचर है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सीएसएफ के अंदर चेक करेंगे कि किस टाइप का जो है इन्फ्लामेशन हुआ है, वायरल, बैक्टीरियल। तो जो है ये क्या पहला पर्पज ही यही है कि डायग्नोस्टिक पर्पज सच मेनिंजाइटिस, क्या है जी, मेनिंजाइटिस है ना। फॉर रिड्यूसिंग स्पाइनल प्रेशर, स्पाइनल प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्या हो चुका है, सीएसएफ का लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमने क्या करा, सीएसएफ को थोड़े कम करने की कोशिश करी, किसके थ्रू, स्पाइनल टैपिंग के थ्रू। हाँ जी। फिर मेजरमेंट ऑफ सीएसएफ फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड के मेजरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पाइनल टैपिंग कर सकते हैं। आप जो है कुछ मेडिसिन देनी है, हम लोगों ने सुना होगा जो इस आपने स्पाइनल एनेस्थेसिया वगैरह जो भी है, वहां पर भी हम जो है ये कर सकते हैं प्रोसीजर लैम्बर पंचर वाला, ठीक है जी। ये रहने वाले हैं क्या पर्पज, क्या रहने वाले हैं, पर्पज रहने वाले हैं किसके अंदर, आपके लैम्बर पंचर के अंदर। आगे बात समझ में प्यारे। चलिए फिर नेक्स्ट देख चेक करते हैं हमारे भाई साहब की जो है किस किस सिचुएशन के अंदर ये जो प्रोसीजर है, ये जो टेस्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेट रहने वाला है, वहां पे हमें जो है इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करना है। वो कौन कौन सी सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन की अगर बात करें तो फर्स्ट जो है क्या है, इंक्रीज आईसीपी, क्या है, इंक्रीज आईसीपी। अगर आईसीपी का लेवल बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन में हमें जो है क्या, ये परफॉर्म नहीं करना है, क्या जी, हमें जो है ये परफॉर्म नहीं करना है, आपके जो है सीएसएफ को नहीं निकालना है उस सिचुएशन के अंदर। कब, जब आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईसीपी क्या है, बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमें क्या नहीं करना है, उस कंडीशन के अंदर हमें जो है सीएसएफ टैपिंग नहीं करनी है, स्पाइनल टैपिंग करके फ्लूइड को बाहर नहीं निकालना है। ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कंडीशन है किसके अंदर, आपके इस टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। Increase ICP because Purdy procedures will cause rapid decrease in ICP pressure in the CSF around the spinal cord leading to brain herniation। इस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, आपका जो सेरिब्रल herniations देखने को मिल सकता है किस कंडीशन के अंदर, आईसीपी बढ़ा हुआ है तब। हाँ, अगर पूछा जाए एक पर्सन के अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ है फिर भी हमें क्या करना है, सीएसएफ जो है वो लेना है, सीएसएफ सैंपलिंग करवानी है, तो उस कंडीशन के अंदर आप कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे, क्या स्पाइनल टेपिंग करेंगे, क्या लैम्बर पंचर करेंगे, जी नहीं करेंगे। इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सिस्टनी प्रोसीजर यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिस्टनी पंचर करेंगे, क्या करेंगे बेटा जी, सिस्टनी पंचर करेंगे। सिस्टनी पंचर करके हम क्या करेंगे, सीएसएफ को निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या है चीज देखनी है ना, किस कंडीशन के अंदर, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उस कंडीशन के अंदर। जी हाँ, एक्यूट स्पाइनल कोर्ड ट्रोमा हो रखा है, कोगुलोपैथी या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर जो हमें क्या नहीं करना होता है, इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करना है, किसको, आपके जो है लैम्बर पंचर को परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए आपके जो है स्पाइनल कोर्ड, या फिर यूं बोलूं, सॉरी, आपके इस लैम्बर पंचर के लिए या फिर स्पाइनल टैपिंग के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहली तो हो गई क्या, नीडल,
किसके लिए बेटा जी? स्पाइनल टैपिंग के लिए जो नीडल यूज में लेनी है वो कितने गोज की रहने वाली है? अडल्ट की अगर बात करें तो 22 गोज की रहने वाली है, चिल्ड्रंस की बात करें तो 25 गोज की रहने वाली है नीडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी? स्पाइनल नीडल स्पाइनल टैपिंग के लिए, ठीक है बेटा जी। सेकंड है मैनोमेट्री, ये क्या करेगी? इसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे? सीएसएफ के प्रेशर्स को मेंटेन करेंगे या सीएसएफ के प्रेशर को चेक करेंगे, सॉरी क्या करेंगे? सीएसएफ के प्रेशर को चेक करेंगे मोनोमेट्री के द्वारा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमें क्या चाहिएगी? बीटाडीन चाहिएगी, 10% पोविड आयोडीन चाहिएगी, क्या चाहिएगी? 10% पोविड आयोडीन चाहिएगी, 10% पोविड आयोडीन। इसके थ्रू क्या करेंगे सर जी? क्या इसके थ्रू जो है क्लीन करेंगे साइट को, या फिर पेंट द साइट? पेंट द साइट जहाँ पे हम क्या करने वाला है, प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं, वहां पे क्या करना है? पेंट करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? बीटाडीन चाहिए। कितने परसेंट चाहिएगी सर? 10% पोविड आयोडीन चाहिएगी। एनेस्थीसिया चाहिएगा हमें, एनेस्थीसिया चाहिएगा लोकल एनेस्थीसिया या फिर 2% जाइलोकान जाली यूज में ले सकते हैं। थ्री वे अडॉप्टर चाहिएगा, क्या चाहिएगा? थ्री वे अडॉप्टर चाहिएगा। 3 वाइल चाहिएगी जिसके अंदर अपन क्या करेंगे? 3 अलग अलग सैंपल लेंगे। एक सैंपल होगा साइटोहिस्टोलॉजिकल, एक होगा आपके जो है आपके बैक्टीरियल हो सकता है। ये जो है क्या करने वाले हैं अपन को? 3 वाइल के अंदर 3 सैंपल लेने वाले हैं। क्या? एक तो बैक्टीरियल के लिए, एक साइटोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, एक वायरल एग्जामिनेशन के लिए। तो हमें जो है 3 स्पेसिमेन कलेक्ट करने हैं। तो कितनी ट्यूब चाहिएगी? 3 ट्यूब चाहिएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जी जी आ गया सर। तो ये रहने वाले हैं क्या? इक्विपमेंट्स। क्या रहने वाले सर जी? इक्विपमेंट्स रहने वाले हैं ये सब। ये पोजीशन दे रखी है किस कंडीशन में जो है हम लैम्बार पंचर करेंगे, कौन सी पोजीशन के अंदर लैम्बार पंचर करेंगे। तो लैम्बार पंचर की पोजीशन से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लैम्बार पंचर की अगर पोजीशन की बात करी जाए आपसे, तो इसके अंदर जो है लैम्बार पंचर के अंदर आपने सुना होगा सी से पोजीशन दी जाती है। क्या दी जाती है? सी से पोजीशन दी जाती है। तो ये है आपकी सी से पोजीशन, मोस्ट कॉमनली यही यूज में ली जाती है। कुछ कुछ कंडीशन के अंदर जो है हम सिटिंग पोजीशन के अंदर भी लैम्बार पंचर करवाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली कौन सी पोजीशन रहने वाली है सर जी? सी शेप जो पोजीशन है मोस्ट कॉमनली रहने वाली है, मोस्ट कॉमनली यही परफॉर्म की जाती है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट बात करें नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर की, अगर बात करें तो क्या रहने वाला है? नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर तो तुम्हें पता है कि 5 से 15 mm ऑफ एचजी रहने वाला है नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर। जब पेशेंट क्या कर सो रहा है तब। स्टैंडिंग की अगर बात करें तो 15 से 25 mm ऑफ एचजी, ये आपको पता ही होगा, इसमें क्या ही है। जी हाँ। स्टोरेज की बात करें, हमने जो सैंपल कलेक्ट करा है उस सैंपल को आप रूम टेम्परेचर तक रख सकते हो, अप टू 6 आवर तक। आपने सैंपल लेने के बाद 6 घंटे तक आप रख सकते हो किसके अंदर? रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद में जो हमें ले जाना पड़ेगा, ठीक है, लैब के अंदर। ठीक है बेटा जी। तो ये रहने वाले क्या? स्टोरेज किसके लिए? जो हमने सैंपल कलेक्ट करा है सीएसएफ उसके लिए, है ना। चलिए फिर अगर बात करें, तो इस प्रोसीजर के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं हमें। इस कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपने क्या करा, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में आया है, उसके अंदर हमने लैम्बार पंचर परफॉर्म किया है। तो उस कंडीशन में कौन सा कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट कॉमनली देखा जाएगा? तो उस कंडीशन में मोस्ट कॉमनली जो आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा क्या? हेडेक। क्या देखने को मिलेगा सर जी? हेडेक देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, लैम्बार पंचर अबाउट 40% क्लाइंट कंप्लेन हेडेक की। ठीक है, पोस्ट प्रोसीजरली जो है हेडेक जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अब ब्रेन हर्निएशन भी देखने को मिल सकता है। अभी हमने पढ़ी थी कंडीशन, किस कंडीशन के अंदर? अगर क्या हो रखा है, अगर जो है पर्सन ने आईसीपी बढ़ा हुआ है और हमने सीएसएफ कलेक्ट किया है किसके थ्रू? हमने जो है लैम्बायर पंचर प्रोसीजर करके सब एरेक्नोइड स्पेस में से सीएसएफ को कलेक्ट किया है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल सकता है हमें? ब्रेन हर्निएशन या फिर सेरिबल हर्निएशन देखने को मिल सकता है। तो ये क्या रहने वाला है? कॉम्प्लिकेशंस रहने वाले हैं इस प्रोसीजर के। ठीक है जी। ये बात हो गई कॉम्प्लिकेशंस की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। एक इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है अगर आपने जो है प्रोसीजर करते टाइम एसेप्टिक
टेक्निक्स जो है, हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने की टेक्निक्स है उसको फॉलो नहीं किया तो क्या देखने को मिल सकती है आपको? इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, सीएसएफ लीकेज देखने को मिल सकते हैं अगर आपने ड्रेसिंग ढंग से नहीं करी तो ये सारे क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे कब? जब हमने क्या करा है सर जी, आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया तो पोस्ट प्रोसीजर ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को याद रखना है नाम से। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा देखने को मिलेगा? तो वो मिलने वाला है हेडेक, और ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है जी, चलेगा। प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर से पहले तुम्हें पता ही, कोई भी प्रोसीजर अगर अपन परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमें? प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले उस पेशेंट से क्या लेना होगा? कंसेंट लेना होगा। और वो कौन लेता है सर जी? डॉक्टर साहब लेंगे। कंसेंट कौन लेता है? डॉक्टर साहब लेते हैं। आप सिर्फ गवाही देते हो। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ जो है उस कंसेंट को चेक करेंगे कि हाँ जी कंसेंट लिया हुआ है, कंसेंट इसने दे रखा है, डॉक्टर साहब की इससे बात हो रखी है। तो नर्सिंग ऑफिसर को डॉक्टर नहीं बनना है, जाके कंसेंट खुद नहीं लेना है। कंसेंट लेने का काम किसका है? डॉक्टर का है। तो एमबीबीएस किया हुआ एमओ साहब जो है क्या कर लेंगे? कंसेंट ले लेंगे। ठीक है जी, कंसेंट ले लिया हमने, क्या कर लिया? कंसेंट को चेक कर लिया। अगर पेशेंट्स को घबराहट वबराहट है तो हम उसके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करेंगे कि जी ऐसा है, इस हिसाब से थोड़ा प्रोसीजर होगा, बिल्कुल घबराना नहीं। कम्युनिकेट करने का काम कर लेंगे और उसकी घबराहट को मिटाएंगे। ठीक है जी, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इस प्रोसीजर करने से पहले उस पेशेंट का जो ब्लैडर है वो क्या रहना चाहिए? एम्प्टी रहना चाहिए। उसको इंसर्ट करना है कि जी आपका ब्लैडर जो है उसको क्या कर दीजिए? खाली कर दीजिए, है ना? तो ये क्या रहने वाला? प्री प्रोसीजर आपका काम रहने वाला है। पोस्ट प्रोसीजर की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात यही है, सॉरी, अगर प्रोसीजर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज यही कि आपको उसको कौन सी पोजीशन देनी है, पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो पोजीशन के बारे में बताना है कि भाई साहब आपको इस तरह से लेटना है। मैंने अभी डायग्राम बताया ही था, उस फिगर के हिसाब से देख लीजिए कि इस पेशेंट को मोस्ट कॉमनली जो कौन सी पोजीशन दी जाने वाली है, मोस्ट कॉमनली सी शेप जो पोजीशन देने वाली है। क्या होगा सी शेप के अंदर कि जी आपको क्या करना है? क्लाइंट डाउन द नीज अप to the abdomen and chin onto the chest. C-shape position, it is also look like a normal fetal flexion attitude position। ये मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाने वाली पोजीशन है। ये भाई साहब जी हैं, सोए हुए हैं। तो ये जो पोजीशन है मोस्ट कॉमनली यूज में लीने जाने वाली पोजीशन है। तो आपको क्या करना है? उसको लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन या फिर सी शेप जो पोजीशन है वो देनी है कि कब? जब अपन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तब। ठीक है जी, सिटिंग पोजीशन कुछ कंडीशन के अंदर देते हैं। तो दूसरी अगर आपके ऑप्शन में सिटिंग दे रखा हो तो नेक्स्ट जाएगा सिटिंग। अगर दोनों दे रखी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी जाएगी? लेटरल रिकम्बिनेंट या फिर सी शेप्ड पोजीशन है। ठीक है जी, बिफोर इंसर्टिंग द स्पाइनल नीडल, स्पाइनल नीडल इंसर्ट करने से पहले हमें क्या लगाना होगा? जो आपका लोकल एनेस्थीसिया एवीएफ या फिर 2% जाइलोकाइन जेली जो है वो लेनी है। उससे पहले जो हमें क्या करनी है? साइड को पहले क्लीन करना है। साइड को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। किससे क्लीन करेंगे जी? सर उसको जो है हम क्लीन करेंगे किसके थ्रू? 10% पोविडो आयोडीन के थ्रू। ठीक है जी, आपने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद आपने क्या लगा दिया? एनेस्थेसिया लगा दिया, जिससे उसको पेन नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद में हम क्या करेंगे? विथड्रॉल करेंगे। नीडल इंसर्ट करी 22-25 गोज की, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग बता दी मैंने। फिर नीडल इंसर्ट करके हमने क्या करा जी? इस प्रोसीजर को परफॉर्म करा है। और जब हमने प्रोसीजर परफॉर्म करा तो हमें जो सैंपल लेना है वो कितना लेना है जी? 8 से 10 ml ये सबको लेना है, या फिर कुछ एक बुक के अंदर लिखा हुआ है 6 से आपके 10 ml। ठीक है जी, 6 से 10 ml या फिर 8 से 10 ml जो हमने क्या करा? सीएसएफ को लिया है। हर एक वाइल के लिए जो कितना रहने वाला? फिर 2 से 3 ml रहने वाला। कितना रहने वाला? 2 से 3 ml प्रत्येक वाइल के अंदर रहने वाला। हमने अभी पढ़ा था 3 वाइल लेंगे। तीनों वाइल के अलग अलग काम थे, एक वायरल एग्जामिनेशन के लिए, एक बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए, और एक थी आपके क्या? साइटो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो इन तीनों एग्जामिनेशन के लिए हमने सैंपल तीनों अलग अलग वाइल के अंदर कलेक्ट करने हैं। हमने 3 वे एडॉप्टर भी लिया था। ठीक है जी, मेंटेन स्टेराइल टेक्निक ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इस बात का आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो आपने जो है स्ट्रिक्टली जो है आपने एसेप्टिक टेक्निक को क्या किया है? यूज में लिया है। एसेप्टिंग टेक्निक को ध्यान में रखा। स्टेराइल टेक्निक से ही आपने क्या है? प्रोसीजर को परफॉर्म किया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी,
ये चीजें चलने वाली है कब, जब आप प्रोसीजर करने वाले हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन कौन सी जो है पोजीशन यूज में ली जाती है। एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहेगी, मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी रहेगी, मोस्ट कॉमन जो है नीडल कौन सी यूज में ली जाती है। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, या अगर आप प्रोसीजर्स पढ़ रहे हो तो पढ़ने के पर्पज से यही चीजें जो आपसे पूछी जाती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो सैंपल लिया है वो कितना एमएल लिया है, या फिर जो है कौन से प्रेशर्स के अंदर सीएसएफ का कितना प्रेशर था जब आपने सैंपल परफॉर्म करा, या फिर एक पर्सन के अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर आपने क्या लैम्बर पंचर के थ्रू आप सीएसएफ कलेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ एक चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है बेटा जी, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। पोस्ट प्रोसीजरली जो आपको मोस्ट कॉमन ध्यान ये रखना है कि आपने लैम्बर पंचर कर दिया है, उसके बाद में पोजीशंस कौन सी दोगे, तो उस कंडीशन में हमें कौन सी पोजीशन देनी है, एकदम फ्लैट पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन देनी है, और उस पोजीशन के अंदर उस पेशेंट को काफी देर तक रखना है। यूं नहीं कि आपने दी 1 घंटे बाद पेशेंट टहल रहा है, नहीं होगा। उसको कम से कम 6 से 8 घंटे तक उसी पोजीशन के अंदर रखना है, फ्लैट पोजीशन के अंदर ही रहने देना है। उसके जो हेड है उस हेड को एलिवेटेड नहीं करना है। अगर आपने ऐसा करा तो हो सकता है उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, ब्रेन हर्निएशन देखने को मिल सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है पोस्ट प्रोसीजरली। ठीक है जी। उसके बाद में आप जो है वाइटल साइंस चेक करेंगे, उस पर्सन की क्या चेक करना है, वाइटल साइंस तो पोजीशन ध्यान रखनी है। लैम्बर पंचर के बाद उस पर्सन को कौन सी पोजीशन देंगे, तो उस कंडीशन में हम देंगे सुपाइन पोजीशन। क्या देंगे जी, सुपाइन पोजीशन देंगे, या फिर लाइंग ऑन, या फिर फ्लैट पोजीशन दे सकते हैं अपन। ठीक है जी। तो ये रहने वाली क्या पोजीशंस रहने वाली है कब, पोस्ट प्रोसीजरली। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। मॉनिटर करने अपने को वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, प्रोलॉन्ग्ड हेडेक में भी हो सकता है, तो हमें उसके लिए ध्यान रखना है इस चीज को। डॉक्टर साहब को भी बताना है, अगर लीकेज विकेज मिलता है आपको, सीएसएफ लीकेज विकेज, तो डॉक्टर साहब को बताना है जी। तो ये रहने वाले हैं आपके क्या इस प्रोसीजर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें। तो मोस्टली क्या ध्यान रखनी है, अगर बात की जाए मोस्ट कॉमनली, तो सबसे पहले तो नीडल की गोज का पूछा जाए। ठीक है, पहला पूछा जा सकता है नीडल गोज। क्या सर जी, चिल्ड्रंस के लिए, इन्फेंट के लिए कौन सी होगी, या फिर चिल्ड्रंस के लिए कौन सी होगी, है ना। नीडल्स हाइट पूछ ले आपसे। इन्फेंट के लिए क्या रहने वाली है कि सर जी L4 L5। नीडल साइड पूछ ले किसके लिए, अडल्ट के लिए पूछ ले, या फिर बच्चे के लिए पूछ ले, चिल्ड्रन के लिए, ये पूछा जाता है कई बार। तो क्या रहने वाला सर, तो सर जी इसके लिए जो है L2 L5 तक रह सकते हैं। पर मोस्ट कॉमनली अगर पूछा जाए तो मोस्ट कॉमनली क्या रहने वाला है, L4 से L5 रहने वाला। इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद में क्या पूछा जा सकता है कि पोजीशंस, पोजीशन पूछी जाती है कि क्या पोजीशन देंगे, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तब। अगर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तब जो अगर आपसे पोजीशन पूछी जाए, तो हमें पता है सर जी C से पोजीशन देते हैं। कौन सी, C से पोजीशन देंगे जी। पोस्ट प्रोसीजर कौन सी देंगे, पोस्ट प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देने वाले हैं, तो पोस्ट प्रोसीजर जो है हम कौन सी पोजीशन देंगे सर जी, इसको फ्लैट पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन देंगे सर। और ये कितने देर तक मेंटेन करनी है, 6 से 8 घंटे तक हमें इसी पोजीशन के अंदर रखना है, हेड वेड को एलिवेट नहीं करना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो सर जी हेडेक देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है बेटा जी, हेडेक देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस है जो बेसिकली ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं वन लाइन के अंदर, और इन्हीं को घुमा घुमा के या फिर इन्हीं के बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें, अगर इस प्रोसीजर से पूछने हैं तो। ठीक है जी। तो ये अपना जो है आज का प्रोसीजर लैम्बर पंक्चर कंप्लीट होता है। ऐसे ही फंडामेंटल के जो अलग अलग प्रोसीजर्स है उनको अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ एक और बेहतरीन, एक और अच्छे से प्यारा सा प्रोसीजर के साथ, प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशियां मनाइए। सब्बा खैर, धन्यवाद, जय हिंद।